इन दिनों लॉकडाउन में गरीबों का जीवन हाशिए पर आ गया है। इन्हें न तो किसी भी तरह की आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करने की जानकारी है और न ही सरकारी तंत्र इन तक सुविधाओं को पहुंचा रही है। यहाँ तक कि इनके पास आर्थिक क्षमता भी इतनी नहीं है कि इस महामारी के समय में ये अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उस पर रोजगार के लिए इन्हें घर से दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन जब आसपास की स्थितियाँ भयावह होने लगे, जाहिर सी बात है कि जो लोग प्रवासी होते हैं उनके मन में असुरक्षा का भय तो उत्पन्न होता ही है। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब पूर्णिया के नेशनल हाईवे पर लॉकडाउन की इस विकट अवधि में एक व्यक्ति अपने पुरानी और जर्जर साइकिल पर अपने 3 बच्चे और गर्भवती पत्नी के साथ साथ अपने भाई बहनों को लेकर सड़क पर गुजरता हुआ नजर आया। इस लॉकडाउन की अवधि में यह दृश्य देखकर हम हैरान हो गए और हमने जब इनसे इनकी स्थितियों का जायजा लेने के लिए बात की तो इन्होंने बताया कि ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं और लॉकडाउन में कोई यातायात सुविधा न पाकर अपने गृह जिला भागलपुर में अवस्थित अपने गांव के लिए कटिहार जिला के चांदपुर गांव से निकल पड़े हैं। साइकिल को खींचते हुए ले जाने वाले इस व्यक्ति ने बताया कि यह कटिहार जिला के कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर गांव के एक ईंट भट्टी में मजदूरी का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहां काम ठप पड़ गया और इनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। ऊपर से पत्नी 8 महीने के गर्भ से है। ऐसे में इनके पास वापस अपने घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। संभवतः इसने घर लौटने की जानकारी अपने मालिक को नहीं दी और वहां से निकल पड़ा। आज हर कोई कोरोना से परेशान है और कई लोग खानाबदोश हो चुके हैं। अपनी ज़िंदगी को बचाने से एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा रहे हैं। उसी में से आप देख सकते हैं इस वक्त पूर्णिया के इस वक्त हम पंचमुखी मंदिर के पास मौजूद हैं। किस तरह सड़क पर एक साइकिल पर सवार एक युवक अपने पत्नी 3 बच्चे को लेकर आगे की ओर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, आइए हम बात करते हैं और क्या परेशानी हो रही है। हम अपने कैमरामैन सुमित से कहेंगे कि आपको हम सीधे साइकिल सवार के पास ले जाए और ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब ज़रा रुकें क्या, आप रुक जाएं। ये बताइए कहाँ से आप चल कर आ रहे हैं? चांदपुर से। चांदपुर कहाँ? कटिहार। और कहाँ को जा रहे हैं? भागलपुर। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? अपना घर जा रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? भागलपुर। तो क्यों जा रहे हैं वहाँ अभी? घर नहीं जाएंगे तो यहाँ प्रदेश में क्या करेंगे? वहाँ क्या करते थे काम? यहाँ ईंटा बनाते थे। तो अभी आप जाने हैं लोकडाउन चालू है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो क्या आपको भरण पोषण नहीं दे रहे हैं क्या? भरण पोषण दे रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ना है ना सर, तब इसलिए ना हम लोग जा रहे हैं। 40 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, 42 दिन से। कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है? खाने की व्यवस्था थी जी, लेकिन कटौती कर रहे थे। अभी आपके कितने बच्चे हैं? 3। तो पैदल निकले हैं? जी हाँ। कितने दिनों में पहुँचेंगे भागलपुर? 2 दिन में पहुँच जाएंगे। ये बच्चा को देख रहे हैं कि ये सोया हुआ है, कब से सोया हुआ है? अभी थोड़ा देर पहले सोया हुआ है। और ये जो आप पैदल अपनी वाइफ को लेकर और 2 छोटे छोटे बच्चे को लेकर जो जा रहे हैं, खाने पाने में दिक्कत और चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी आपको? दिक्कत होंगे तो क्या करेंगे सर, डिलीवरी पेशेंट है तो इसको बाहर में नहीं छोड़ेंगे, अपना घर तो लेके जाना नहीं पड़ेगा। 8 महीने के। 8 महीने की काफ़ी दिक्कत हो रही है उनको? हाँ उनको तो दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो हम जो सर इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो अपने घर से निकले थे, ये जहाँ से काम कर रहे थे और अभी पूर्णिया से गुजर रहे हैं, तो कोई प्रशासन के लोग या कोई राहत देने वाले लोग आपको मिले? कोई नहीं सर, कोई नहीं। कोई चेक पोस्ट कोई रोका गया? कहीं कुछ नहीं। लगभग यहाँ से 120-25 किलोमीटर का वो सफ़र होगा, वो तय कर लेंगे आप? जी हाँ सर। ये शख्स एक साइकिल पर सवार एक छोटा बच्चा किस तरह साइकिल पर ही सो जाता है और 2 छोटे छोटे और बच्चे हैं, साथ में एक गर्भवती महिला है और वो सफ़र पे निकले हैं भागलपुर जहाँ पे वो रहते हैं। हालांकि ये काम करते हैं कटिहार के चांदपुर में, यहाँ पर ईंटा का निर्माण किया जाता है। 2-3 छोटे छोटे और बच्चे भी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए ये छोटे बच्चे। आप भी इनके साथ जा रहे हैं? हाँ। कौन लगेंगे ये आपके? भैया लगेंगे। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने में दिक्कत हो रही है अभी? नहीं। तो फिर जा रहे हैं आप बाबू बताओ कहाँ जा रहे हो आप? भागलपुर। कितने देर से चल रहे हो बाबू? यही 8-10 बजे से चल रहे। पाँव में दर्द करता है? पाँव दर्द नहीं कर रहा? भागलपुर चले जाओगे? जाएंगे आराम करते करते जाएंगे। तो ये बच्चे और ये जवा और ये महिला जो बता रही हैं कि हम बैठ के आराम करते हुए अपने सफ़र तक पहुंचेंगे, लेकिन ये सफ़र 120 किलोमीटर, हालांकि हम बसों में ये सफ़र तय किया करते हैं या फिर कोई भी 2 व्हीलर गाड़ी पर, लेकिन साइकिल है लेकिन ये पैदल जा रहे हैं क्योंकि
इनको अपनी मंजिल तक पहुंचनी है। लेकिन जो स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, तीसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। 4 मई से तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और आज उसके दूसरे दिन ये व्यक्ति पहली बार इस पूर्णिया में कोशियालों के कैमरे में आया है, जो कटिहार से चलकर अपने भागलपुर की ओर जा रहा था और जाने में क्या दिक्कतें हो रही थी ये तमाम बातें बता रहे थे। ईंट भट्टी में काम किया करता था, लेकिन उनको खाने में दिक्कत होने लगी तो अपने घर यानी भागलपुर पैदल ही चल पड़ा। उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गर्भवती महिला भी है जो साइकिल पर सवार होकर वो इसी मार्ग से होकर अपने घर भागलपुर की ओर जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सूबे की सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को घर बुला लिया है जो दूसरे प्रदेश में फंसे पड़े थे, लेकिन अपने ही प्रदेश में जीविकोपार्जन के लिए जो मजदूर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर काम कर रहे हैं उनके लिए तंत्र क्या कर रही है। इन मजदूरों को यह भी पता नहीं कि इन्हें कहाँ से पास मिलेगा और आपातकालीन सेवा के रूप में ये कैसे अपने घर जाने के लिए परिवहन व्यवस्था कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, यह तो तय है कि इस लॉकडाउन में गरीब मजदूर के घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और उनकी बेबसी उन्हें डरा रही है। इस मजदूर के साथ भी यही हुआ। कटिहार जिले में इन दिनों कोरोना के प्रकोप लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर कदवा में भी 2 मरीज पाए गए हैं। यह खुद को असुरक्षित मानने लगा और अपनी गर्भवती पत्नी के साथ साइकिल पर सवार होकर अपने बच्चों और अपने भाई बहन को लेकर निकल गया 140 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गृह जिला भागलपुर जाने के लिए, और सरकार को इसकी खबर भी नहीं है। निश्चित तौर पर यह दृश्य तंत्र की व्यवस्था के पोल खोल रही है कि लॉकडाउन की इस आपात बेला में गरीब मजदूर हाशिए पर चले गए हैं, उनका जीवन बेहाल हो गया है, लेकिन सरकार बेबस है और उनके बारे में सोच नहीं पा रही है। भले ही सोचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि जो अपने ज़िला से दूसरे ज़िला में जाकर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कोसी आलोक के लिए कैमरामैन सुमित कुमार के साथ अमरदीप की रिपोर्ट। आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। इंडियन पब्लिक स्कूल, हासदा रोड, गुलाबाग, पूर्णिया। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर अब बच्चों और उनके पढ़ाई के बीच बाधा नहीं बनेगा। इंडियन पब्लिक स्कूल गुलाबाग, पूर्णिया ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था की है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट IPSPurnia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज ही नामांकन कराएं और घर बैठे ऑनलाइन पठन पाठन करें। छात्रावास में नामांकन कराने पर नामांकन शुल्क माफ। तो फिर सोचना क्या, आज ही नामांकन कराएं। हम आपके सपनों को टूटने नहीं देंगे। हमारा पता है इंडियन पब्लिक स्कूल, हासदा रोड, गुलाबाग, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9472070422। सेकंड नंबर 9472647934।